दोस्तों, ज़िंदगी कुदरत की तरफ से अता करदा वो नेमत है जिसकी हमें हर हाल में हिफाजत करनी है। मगर नहीं, यही ज़िंदगी हमारे लिए वबाल जान बन जाती है। और आपने कई ऐसे मरीज़ देखे होंगे, कई ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी बीमारियों के हाथों तंग आकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। कुछ बीमारियां हमें कुदरत की तरफ से लग रही होती है और कुछ हम अपनी आदत की वजह से अपने आप को लगा रहे होते हैं। और उन्हीं बुरी आदत में से एक बुरी आदत जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं आज, वो है बेताशा मीठा खाना। जी हाँ, शुगर का बेताशा इस्तेमाल वो आपकी एक बुरी आदत तो ज़रूर है, लेकिन साथ-साथ वो आपके जिस्म के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए एक इंतहाई बड़ा रिस्क भी है। इससे आपको कौन-कौन सी बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं, इस पे बात करेंगे हम। और अगर आप भी इसी बुरी आदत का शिकार हैं, आप शुगर बेताशा इस्तेमाल करते हैं, आप जाने-अनजाने में इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन किराम, शुगर हमारी ज़िंदगी में इस तरीके से रच बस गया है कि आप न चाहते हुए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। आप कहीं पे भी जाते हैं, शुगर से आपका वास्ता ज़रूर पड़ता है। आप कामयाब होते हैं, मिठाई बाँटते हैं आप। आप नाकाम होते हैं, आपका दुश्मन मिठाई बाँटता है। आप कहीं पे मेहमान चले जाते हैं, आपको चाय से वास्ता पड़ता है, उसमें आप चीनी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बेकरी के आइटम्स हैं और दीगर कितनी ही चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये तो आप डायरेक्ट इनटेक कर रहे हैं शुगर का। इसके अलावा जो आप रोटी खा रहे होते हैं या जो आप अ, जो 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 फूड्स ले रहे होते हैं, उसमें भी शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो शुगर से पीछा छुड़ाना जो है वो आपके लिए मुश्किल होता जाता है। लेकिन आज हम ये आपको बताएँगे कि शुगर, चले फूड्स से जो शुगर आ रही होती है, उसको तो शायद हम कम नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश हम ये कर सकते हैं कि ऐसी फूड्स न लें कि जिसमें शुगर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। लेकिन ये जो डायरेक्ट शुगर हम ले रहे होते हैं, इससे हम पीछा छुड़ा सकते हैं। ये हमारे अपने इख्तियार में है। अगर आप इस शुगर से पीछा छुड़ा लेते हैं, ये जो डायरेक्ट आप चीनी की सूरत में अपने जिस्म में डाल रहे होते हैं, तो आपको कौन-कौन सी बीमारियों से निजात मिल सकती है, इसका ज़िक्र करते हैं। और अगर आप शुगर डायरेक्ट इस्तेमाल ही करते चले जाते हैं, यानी आज की मेरी ये वीडियो देखने के बाद भी आप शुगर इस्तेमाल करते ही रहते हैं, तो आपको कौन-कौन सी बीमारियाँ आपके लिए वबाल जान बन सकती हैं, उस पे बात करते हैं। सबसे पहली बीमारी जो है वो आपको लगेगी वो शुगर है। यानी आपको डायबिटीज़ जो है वो, आप डायबिटिक्स हो सकते हैं। वो रीज़न क्या है? आप शुगर आप इनटेक कर रहे हैं, आपका जिस्म उतना ही ज़्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि शुगर का लेवल उसने बहरहाल आपके जिस्म में कम रखना है। और जिस्म का खुदकार सिस्टम खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है जब आप शुगर ले रहे होते हैं। और जितनी बार आप दिन में शुगर इस्तेमाल करते हैं, आपकी इंसुलिन, आपका पैंक्रियाज़ उतनी ही दफ़ा मुतहर्रिक हो जाता है। और फिर करते-करते आखिर मशीन है, कहीं थक भी जाती है वो, और आप शुगर तो आप ले ही रहे हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर क्या होता है कि वो इंसुलिन बननी कम हो जाती है और आपके जिस्म में शुगर का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर आप एक दिन खुदा न खास्ता शुगर के मरीज़ बन जाते हैं। दूसरा जो इसका ख़तरा है वो ये है कि आपका मोटापा। इसमें फ्रुक्टोज़ नामी एक ऐसा कंपाउंड है कि जो आपके जिस्म में चर्बी बनने में मुआवन साबित हो रहा होता है। कैलोरीज़ इंतहाई ज़्यादा आप इनटेक कर रहे होते हैं चीनी की शक्ल में। फैटी लिवर आपका जो है वो हो सकता है, जिगर में चर्बी बढ़ रही होती है आपकी। दिल के अमराज, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है इसी चीनी की वजह से बढ़ रहा है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है। और आपका जिस्म जो है वो खून में जो है क्लॉट्स बनना, फिर कोलेस्ट्रॉल, और फिर उसके बाद जो है वो दिल के अमराज, बुनियाद चीनी है। और इवन यहाँ तक कहा जाता है कि कैंसर के सेल्स जो हैं वो भी इसी चीनी से जो है वो अपनी ग़िज़ा ले रहे होते हैं और वो बढ़ रहे होते हैं। दिमागी कमज़ोरी, अगर आप बुढ़ापे की तरफ रवाना हैं, वो चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो आपको भूलने की बीमारी है वो आपको ज़्यादा हो जाएगी। अल्ज़ाइमर जिसे कहते हैं। जल्दी मसाइल हैं आपकी, जो दाँत, चंबल और एक्नी और न जाने कौन-कौन सी जो जल्दी मसाइल हैं, वो भी आप उनका शिकार रहेंगे। कमज़ोर इम्यून सिस्टम है आपका, वो इस चीनी की वजह से हो रहा है। यानी गूने-गून मसाइल हैं जो आप इस चीनी की वजह से अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं, और जाने-अनजाने में आपको पता भी नहीं है। आप कहते हैं क्या है, चीनी क्या चीज़ है? जस्ट
چل کریں اور چینی آپ چائے پئیں، کئی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں، پکوان، ہر طرح کے حلوے. تو آج سے ناظرین کرام آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ چینی کا استعمال کم سے کم کر دیں. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ چینی آپ کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں. اچانک آپ شاید اسے نہ چھوڑ پائیں. ایک آپ نے اپنے آپ کو عادت ایک لت میں مبتلا کر دیا. بالکل سیم اسی طرح جس طرح آپ سگریٹ نوشی جو ہے وہ اچانک نہیں چھوڑ سکتے، شراب نوشی کو اچانک نہیں چھوڑ سکتے، آہستہ آہستہ آپ نے اس کو کم کرنا ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ پہلے اگر 2 چمچ چینی کی ڈال رہے تھے چائے کی پیالی میں تو 1 ڈال رہے ہیں. پہلے آپ اگر 2 لڈو کھا رہے تھے تو 1 پہ گزارا کریں. 1 گلاب جامن کھا لیں، اس کو آدھا کر لیں. آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے چلے جائیں. دشمن ہے یہ آپ کا، اس کو آپ نے ہر صورت میں کم کرنا ہے. آہستہ آہستہ آپ کے جو زبان پہ آپ کے جو برڈز ہیں، جو ٹیسٹ برڈز جنہیں کہتے ہیں، چینی کی جو بھوک، چینی کی جو چاہت آپ کو دلاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس کو بھولنے کی کوشش کریں گے. اور پھر ساتھ ساتھ آپ اس کو آہستہ آہستہ کم کرتے چلے جائیں. کھجور کا استعمال کر لیں چینی کی جگہ. گڑ یوز کریں فار دا ٹائم بینگ. تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کرتے 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 آپ اس کو بالکل 0 پہ لے آئیں. اور آپ کو جتنی بیماریاں میں نے گنوائی ہیں وہ انشاءاللہ العزیز وہ ختم ہو جائیں گی. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. یہ زندگی بڑی خوبصورت ہے. اس کو ایسے جئیں کہ جیسے قدرت نے اس کو آپ کو دیا ہوا ہے. بالکل آپ قدرتی اس کو بنا لیں. جتنے بھی کیمیکلز آپ نے اپنے اوپر تھوپ لیے ہیں، اپنے جسم کے اندر آپ لے رہے ہیں، زندگی کو آسان کر لیں. ناظرین کا بہت بہت شکریہ. یہاں تک آپ پہنچ آئے. اگر ویڈیو دیکھتے ہوئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.